नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन और मॉड के बारे में। ये तीनों ही पार्ट जो है स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गई और बहुलक। तो इससे संबंधित प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में छुटपुट पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में इन तीनों के बारे में एक बृहद एनालिसिस करेंगे, बेहद ही ल्यूसिड वे में चीज़ों को देखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के उपरांत आपके मीन, मीडियन और मॉड से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी धोखा नहीं करेंगे और आप इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करके मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले बात आती है मीन की। तो मीन कह लें तो इसे समांतर माध्य कहते हैं। कहीं कहीं पे अर्थमेटिक एवरेज वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो अर्थमेटिक एवरेज जो होता है वह कुल पदों का योग और पदों की संख्या का रेशियो होता है। यानी कि यदि हम एट रैंडम लें x1, x2, x3 से लेकर के xn तक यदि हमारे पद हैं, तो इन सभी का योगफल मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn तक, तो सारे पदों का आप सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी पद हैं पदों की संख्या से डिवाइड कर लें। मान लिया कि हमारे पास पदों की संख्या 10 है, तो उन 10 पदों का योगफल निकालेंगे और इसके बाद अपान में 10 कर देंगे। तो यही निकलता है मीन, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन कह लें, या शॉर्ट में कहते हैं मीन। तो ये एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा समेसन एक्स अपान कैपिटल एन। एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर कोई प्रश्न दिया हुआ है कि 5 व्यक्तियों की मासिक आय रुपए में निम्नवत है, जैसे पहले व्यक्ति की 140, दूसरे की 130, तीसरे की 120, चौथे की 100 और पांचवें की 200। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है या मीन निकालना है। तो मान लेंगे कि इसका समांतर माध्य है x बार। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालें हम, तो सभी को ऐड कर देंगे। 140 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 200। तो इन सबों को जोड़ लेंगे और इसके बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 टर्म्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो इनका सम जो आएगा वो 690 हो जाएगा अपान 5। जब डिवाइड करेंगे तो 138 आएगा। तो इसका मतलब हमारा मीन आ गया 138। एक अन्य उदाहरण है, उसके हिसाब से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे पद ऐसे एज यूजुअल दे दिया कि 10, 20, 30, 50, 70, 90 का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए, इसमें सीधे से आप जोड़ लीजिए 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 अपान टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 270/6, तो कुल मिला के आपका 45 आ गया। तो ये समांतर माध्य निकालने की एक बेहद ही सरल विधि है, जिसके माध्यम से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, 5 प्रथम सम संख्याओं का। तो उस प्रकार से आप सम संख्याएं, विषम संख्याओं को पद के हिसाब से डिस्क्राइब कर लीजिए, उनको रख लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, सीधे से आपका समांतर माध्य निकलेगा। तो आशा है कि समांतर माध्य से संबंधित अब कोई भी प्रश्न होगा तो आप उसे बेहद आसान तरीके से हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मीडियन क्या होती है। देखिए, मीडियन जो माध्यिका होती है उसमें 2 प्रकार के केसेस एराइज होते हैं। पहला केस ये बनता है कि जब पदों की संख्या हमारी विषम हो, और दूसरा केस बनता है कि जब पदों की संख्या सम हो, यानी कि डिविजिबल बाई 2 तो वो सम हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 2 तो वो विषम हो जाएगी। पदों की संख्या जैसे 2 4 6 8 10 है, तो ये पदों की संख्या विषम है। 1 3 5 7 9 ये हैं, तो पदों की संख्या विषम है। ये अगर 2 4 6 8 है तो ये सम है।
तो कुल मिला के पहले केस के बारे में हम देखते हैं। जैसे पदों की संख्या विषम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पदों की संख्या विषम होने पर पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं और इसके उपरांत निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है n+1/2वां पद, जहां पर n होता है पदों की संख्या। तो ये सूत्र है, इसे नोट डाउन कर लें, समझ लें। पदों की संख्या विषम होने पर पदों की संख्या जो है उसमें एक जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो जो पद होगा वही मीन हो जाएगा आंकड़ों का। इसको एक प्रश्न के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से समझ आएगा। जैसे आंकड़े 3, 5, 7, 9, 15, 13, 18, 2, 4, इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका निकालनी है। देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स हैं। जो 9 पदों की संख्या है यह एक विषम संख्या है, चूंकि यह 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो पदों की संख्या विषम है, तो इसमें वही फार्मूला जो हमने बताया अप्लाई होगा। 9+1/2वां पद अर्थात 9 और 1 जुड़ के 10/2 अर्थात 5वां पद जो होगा वह आंकड़ों की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात हम अगर सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अवरोही होता है सीढ़ियों से उतरना, अर्थात जब घटोत्तरी होती है, घटते क्रम में चीज़ों को लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो अवरोही होता है। तो आरोही में सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 होता है, फिर 4, फिर 5, 7, 9, 13, 15, 18। तो ये आंकड़ों को हमने आरोही बढ़ते क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। और इसके बाद हम देखेंगे कि 9+1/2वां अर्थात 5वां पद जो होगा वो हमारी माध्यिका होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5वां पद, 5वां पद अर्थात 7 जो है ये आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन का, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब दूसरा केस हम देखते हैं कि जब पदों की संख्या सम हो। सम होने की कंडीशन में देखिए थोड़ा सा फार्मूला बदलता है। जो मीडियन होती है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अर्थात जो अपान 2, ये पूरा फार्मूला है। तो कुल मिला के थोड़ी सी स्थिति बदलेगी। n+1/2वां पद वहां पर पहले केस में होता था, जैसे पदों की संख्या विषम थी, 9 थी, तो 9+1 अर्थात 10/2, तो कुल मिला के 5वां पद हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि आधा पद और उसके जस्ट एक बाद वाला पद। कुछ इस प्रकार से समझते हैं, अगर पदों की संख्या सम है अर्थात जैसे 10 है, तो 10/2वां अर्थात 5वां पद हो गया, और 5वां प्लस 1वां मतलब समझिए इसको 5+1 अर्थात 6वां पद। तो 5वां और 6वें 2 पदों का योगफल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी आंकड़े की माध्यिका। प्रश्न को देखते हैं, एक हल करते हैं, प्रश्न पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि प्राप्तांकों 62, 64, 70, 65, 89, 95, 78, 80 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखिए कुल मिलाकर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद हैं। पदों की संख्या सम है। तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे बेहतर पड़ता है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो 62, 64, 65, 70, 78, 80, 89 और 95, इस प्रकार से हमने व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए कुल मिला के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इसके बाद फार्मूले को अप्लाई करते हैं। हमने फार्मूला बताया है n/2वां पद अर्थात 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, यानी कि चौथा पद और 5वें पद का योगफल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी आंकड़े की माध्यिका। तो चौथा पद हमारा हो जाएगा 70, 5वां पद हो जाएगा 78। तो 70 + 78/2,
तो कुल मिला के 148/2 अर्थात 74 जो हो जाएगी ये आंकड़े की माध्यिका होगी। तो हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, जब पदों की संख्या विषम हो तो n+1/2वां पद हो जाएगी आपके आंकड़े की माध्यिका। जब पदों की संख्या सम हो तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, अर्थात जैसे पदों की संख्या 10 है तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, पदों की संख्या 20 है तो 10वां पद प्लस 11वां पद बटे 2, ये हमारी माध्यिका होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड। तो मॉड क्या होता है कि दिए गए आंकड़े में जिस पद की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह आंकड़े का बहुलक कहलाता है, अर्थात मॉड कहलाता है। जैसे 3538396355582 में बहुलक क्या है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ, देखिए 3 यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पर आया है, जबकि 5 यहाँ पर 3 जगह पर आया है और 8 2 जगह पर आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया है, वो है 3। तो कुल मिला के जो आंकड़े का बहुलक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 8 4 8 6 3 4 6 8 7 5 7 9। इस पूरे में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 8 आया है, 2 3 3 बार कुल मिला के 8 आया है। 3 बार से ज्यादा बार कोई अन्य अंक नहीं आया है, इस वजह से इस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा 8। अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप हम देखते हैं बहुलक माध्यिका और माध्य के साथ जो होती है। तो देखिए जो मॉड होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। इसको एक बार समझने की कोशिश करिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अक्सर इस तथ्य से प्रश्न बन जाते हैं कि बहुलक दे देता है, माध्यिका दे देता है, माध्य निकलवाता है, या माध्य माध्यिका दे के बहुलक निकलवाता है। तो इसको याद कर लें, आज ही के आज बहुलक जो होता है वो 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य के अंतर के बराबर होता है। ट्रिक बता दें कि जो मॉड होगा, देखिए मीडियन जो है वो सबसे पहले आएगी, क्योंकि मीडियन देखिए लिखने में माध्यिका बड़ी है ना, 3 गुना में देखिए इसमें 3 पद हैं, ये तो आधा कटा हुआ है, बड़ा माँ हो गया 1 पद, ये धी और या को मान लीजिए दूसरा पद, और ये 3, तो 3 के साथ 3 गुना, और ये 2 के साथ बड़ा माँ 1 हो गया, धा या 1 हो गया, 2 के साथ 2। तो कुल मिला के ये जो ट्रिक है इसके साथ अगर याद करेंगे तो ये भूलेगा नहीं फार्मूला। बहुलक तो सेपरेट ही है, तो बहुलक इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका -2 टाइम्स ऑफ माध्य। कुल मिलाकर अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए यदि आंकड़ों का समांतर माध्य दिया है 20, माध्यिका है 5, तो आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। तो हमारा मीडियन जो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये निगेटिव में चला जाएगा 60, इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं, हम नीचे देख लेते हैं। देखिए यदि हमारा समांतर माध्य 40 है, माध्यिका 50 है, तो बहुलक निकालिए। तो अर्थमेटिक मीन देखिए 40 दिया हुआ है, मीडियन 50, तो मॉड निकला रहा है, तो बहुलक होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका -2 टाइम्स ऑफ माध्य, समांतर माध्य। तो 3 इंटू माध्यिका हो जाएगी 50, चूंकि ये 50 है, -2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन तो 40, तो 3 इंटू 50 हो जाएगा 150 -80, तो कुल मिला के मॉड आ जाएगा 70, तो बहुलक हमारा 70 हो जाएगा। ये प्रश्न अभी हाल में ही 69,000 भर्ती थी, उसमें ये रिलेशन ही पूछ लिया गया था कि जो बहुलक होता है वो किस प्रकार से होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन के बराबर होता है। कुल मिला के ये हमने डिस्कस किया, जो पूरा टॉपिक था माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित था। इसके बारे में हमने चीज़ों को देखा है, समझा है, परखा है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अब आज के बाद समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे
आपके कभी नहीं गलत होंगे। एक बहुत ही सरल माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, प्रयास रहा है हमारा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके बाद अन्य मित्रों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दें। एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के उपरांत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो, जैसे ही एजुकेशनल वीडियो या किसी भी प्रकार की वीडियो इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को करेंगे खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।